नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार भारद्वाज। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको शीट में राइट क्लिक में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये शीट है, शीट 1 में मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया। सबसे पहला ऑप्शन आया यहाँ पे इंसर्ट। इंसर्ट में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने पर यहाँ लिखा है वर्कशीट। वर्कशीट में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो यहाँ पे एक नया सीट आ जाएगा। देखिए सीट 4 नाम से आ गया है। फिर से मैं सीट 1 में क्लिक करता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ लिखा है डिलीट। अब सीट 1 को मैं डिलीट नहीं करता हूँ, सीट 4 को डिलीट करना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ सीट 4 के ऊपर, ये लिखा है यहाँ पे डिलीट। तो देखिए सीट नंबर 4 यहाँ पे डिलीट हो चुका है। वापस मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा है रीनेम। रीनेम में जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो सीट का नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे लिखा हुआ सीट 1 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, तो रीनेम में मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैंने मार्कशीट बनाया है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्कशीट। ये देखिए सीट 1 जो रहा उसका नाम मैंने यहाँ पे चेंज करके मार्कशीट कर दिया। तो इस तरह से रीनेम का काम होता है। अब मैं यहाँ पे दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखा है मूव और कॉपी लिखा हुआ है। पहले आपको बताता हूँ मूव के बारे में, फिर मैं बाद में बताऊँगा कॉपी के बारे में। तो मूव से क्या होता है, जैसे यहाँ पे मार्कशीट की जो फाइल है इसको मुझे मूव करके सीट 3 के बगल में लास्ट में लेके आना है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, मूव में जाऊँगा, कहाँ पे लेके आना है, सीट 3 के लास्ट में लेके आना है। तो यहाँ पे लिखा है मूव टू एंड लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ओके। तो देखिए जो सीट 2 के लेफ्ट साइड में रहा मार्कशीट, वो कहाँ पे आ गया है, सीट के राइट साइड में आ गया है, लास्ट में, मतलब सबसे लास्ट में आ गया है। अब ये जो मार्कशीट की फाइल जो है, हम चाहते हैं कि जो सीट 5 लिखा है उसके पहले आ जाए और एक यहाँ भी रहे और एक कॉपी भी बन जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ लिखा है मूव और कॉपी, आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए कॉपी, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कौन सी सीट के पहले आपको इसका डुप्लीकेट करना है, क्रिएट ए कॉपी करना है। तो मैं चाहता हूँ सीट 2 के पहले एक क्या आ जाए, एक और कॉपी होके मार्कशीट वाली सीट 2 बन के आ जाए। तो मैंने सीट 2 को सेलेक्ट किया और ओके करता हूँ। तो ये देखिए एक मार्कशीट की फाइल यहाँ भी है और ये मार्कशीट 2 भी आ चुका है। तो समझ में आ गया आपको मूव और कॉपी के बारे में। चलिए अगला शुरू करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ये लिखा है यहाँ पे प्रोडक्ट शीट। प्रोडक्ट शीट में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब देखिए इससे होता क्या है, जैसे ये मेरी फाइल है, इस फाइल में मैं यहाँ पे जैसे कुछ भी यहाँ पे अभी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, कुछ भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ ये मेरी फाइल कोई देख तो ले, लेकिन इसके अंदर डिलीट ना कर पाए किसी चीज़ को, ना ही यहाँ पे कुछ लिख पाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, ये लिखा है यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट लिखा है। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, मैं 3 अक्षर का पासवर्ड डाल दिया। फिर मैं यहाँ करता हूँ ओके। अब कोई भी नंबर, मैंने यहाँ फिर से सेम पासवर्ड लिख दिया और ओके कर दिया। ये देखिए ये सीट अब क्या हो गई है, लॉक हो गई है। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखना चाहूँगा, बार बार ये मैसेज आएगा। समझ में आ गया आपको, इस सीट में आप कुछ भी नहीं लिख सकते। और अगर आपको लिखना होगा तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ये लिखा है यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट, सेम पासवर्ड डालिए और ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ दोबारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ लिखा है टैब कलर। टैब कलर जैसे ये जो मार्कशीट लिखा हुआ है इसका कलर आपको चेंज करना है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, टैब कलर में जाइए, आप यहाँ से कोई भी कलर में क्लिक कर दीजिए। देखिए सीट का कलर चेंज हो जाएगा, दिख रहा है, चेंज हो गया।
सीट 2 का कलर चेंज करना, आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, टैब कलर में जाइए, मैं इसको ब्लू कलर कर दिया। तो ये देखिए सीट 2 ब्लू कलर का हो गया। अगला यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे हाइट। अब ये मार्कशीट 2 वाली है सीट, इसको मुझे क्या करना है, हाइट करना है। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ये लिखा है हाइट, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो सीट देखिए मार्कशीट वाली 2 वाली जो है वो हाइट हो गई है। और अगर मुझे उसे वापस लाना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, ये लिखा है यहाँ पे अनहाइड, तो मैं यहाँ पे अनहाइड में क्लिक करूँगा। अब ये पूछ रहा है ये वाली फाइल, तो मैं ओके कर दूँगा। ठीक है जी, मार्कशीट वाली सीट फिर से ये आपकी अनहाइड हो चुकी है। अगला यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक किए, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल में क्लिक करने पे क्या हो जाएगा, ये पूरा सीट सेलेक्ट हो गया, दिख रहा है आपको। सेलेक्ट होने पे क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कॉलम के 14 में मैंने यहाँ पे लिख दिया है RRR लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे सीट 5 में लिखा था के 14 में, तो ये हर सीट में देखिए के 14 में वो आ चुका है जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था। तो आपको समझ में आ गया सेलेक्ट ऑल से क्या फ़ायदा होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।